देखिए, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि सारी चीजें हमारे एडवोकेट ने बताया है, अभिषेक मनवी जी ने, उनको सब मालूम है। मैं इतना ही कहता हूं कि ये जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। अरे क्या देखिए, अगर आप हार जाएं तो नागरिक के रूप में आपको अपील करने का अधिकार क्षेत्र है, इससे आपकी हार कम हो जाती है। आप अपील करेंगे, भविष्य में जरूर करिए। गुड लक टू यू। लेकिन जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव तथ्य हैं, एक तिथि गलत नहीं, एक प्रक्रिया गलत नहीं। ये आप जवाबदेही कहाँ देंगे कि 2013 से 21 तक और 21 से 25 तक जो आपका रवैया रहा, क्या क्यों किया आपने, और अब जो आप कर रहे हैं, जो आगे करेंगे भविष्य में, तो वो नई एफआईआर क्यों की, क्या आवश्यकता थी? एक मिनट, देखिए, ये फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे, लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।
since the judgment has come and many BJP spokespersons have said that Congress is celebrating a technical issue and it's not a victory, the case will go on. What's your comment on that? See, a judgment is a judgment. You can use any adjective you like, self-servingly calling it technical. Please ask them if a violation of the PMLA Act is technical. Please Okay. ask them if they weaponize PMLA on the one hand, and on the left hand they say it's only a technical thing. And why did they not file an FIR from 14 to 21, and what was the meaning of all their opinions saying no predicate offences made out? Please ask them that. PTI, Sanjeev, last. So now that you have said that this is a political vendetta and it has been proved as you just said, but how are you going to fight it politically going further? And on the fresh complaints that the ED and the other enforcement agencies are likely to file against the newspaper. in this particular What we are doing? What are we doing now? देखिए, ये सब हम पॉलिटिकल फाइट कर रहे हैं। इससे पहले जुलूस निकाले जब सोनिया गांधी जी को ईडी केस में बुलाया था, मुझे बुलाया था, राहुल गांधी जी को बुलाया था और कई लोगों को भी बुला के उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की। लेकिन हम सड़क पे, सदन में, सदन के बाहर हर जगह फाइट कर रहे हैं, फाइट करते रहेंगे और इनको लेसन सिखाएंगे।